This particular video is being brought to you with reference to an American author and a psychologist. His name is Daniel Coleman. He's an internationally known psychologist who lectures frequently to professional groups, business audiences, and on college campuses. As a science journalist, Coleman reported on the brain and behavioral sciences for the New York Times for many, many years. His 1995 book, Emotional Intelligence, was on the New York Times bestseller list for a year and a half, with more than 5 million copies in print worldwide in 40 languages, and has been the bestseller in many countries. The Harvard Business Review called emotional intelligence, which discounts IQ as a sole measure of one's abilities, a revolutionary paradigm-shattering idea, and chose his article, What Makes a Leader, as one of 10 must-read articles from its pages. Welcome back, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqar and I'm back with the third video of the first module, which is of leadership. तीसरी वीडियो किस बारे में है, इसको समझने के लिए बड़ा आसान दो लफ्ज़ हैं, IQ वर्सेस EQ. अगर आपने सुना हो तो IQ का मतलब होता था इंटेलिजेंस कोशेंट, और EQ जो कि बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, ये हमारी जिंदगियों में बहुत देर से आया और EI के नाम से भी जाना जाता है, इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस. लीडरशिप को समझने के लिए अब क्योंकि हमने लीडरशिप को इनसाइड आउटसाइड समझना शुरू किया है, तो पहले हमने फंडामेंटल्स पे बात की, एटीट्यूड पे बात की, बिहेवियर्स पे बात की, और अब हम जा रहे हैं कि लीडर्स को आउटर वर्ल्ड के लिए चीजों को किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए. इफ यू रिमेंबर, जब एक IQ इतना ज्यादा क्यों कंसिडर किया जाता था, या IQ को इतना ज्यादा लेवरेज क्यों मिलता था, या IQ इतना मैटर क्यों करता था. किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से पहले हमारा IQ टेस्ट लिया जाता था. कभी भी फोर्सेस में जाने के लिए टेस्ट देते थे तो सबसे पहले IQ टेस्ट देते थे. IQ को सबसे पहले समझ लेते हैं कि IQ है क्या. IQ आसान जबान में इट इज समवन्स एबिलिटी to find out answers and to find out reasoning out of the data available for the particular person. क्योंकि इंडस्ट्रीज थी, मशीनें चलानी थी, मशीनें बनानी थी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, बहुत ज़्यादा गैजेट्स थे, और बहुत ज़्यादा मशीनरी के साथ काम या ताल्लुक होता था, तो इंसान का IQ बड़ा मैटर करता था. यानी कि उसकी लॉजिक, उसके आंसर्स, उसकी रीजनिंग, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, जो कि आज भी मैटर करती हैं. लेकिन अब वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जो कि इंडस्ट्रियल एरा से आगे जाके, नॉलेज एरा से आगे जाके टेक्नोलॉजिकल एरा में आ गया है. और आज के दौर के अंदर अब इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को इंसान की सोचने की एबिलिटी या इंसान की कनेक्शन बनाने वाली या ताल्लुक बनाने वाली एबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है. इतनी वल्नरेबल दुनिया हो गई है कि अब वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जिनको अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, और जो दूसरों के इमोशंस को भी बहुत ज्यादा समझ सकते हैं. इनफैक्ट कामयाब होने से मतलब ये है कि वो लोग लीडरशिप पोजीशंस पे जाके बैठते हैं जो कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना जानते हो और दूसरों के इमोशंस को भी कंट्रोल करके उनको अपने साथ चलाना जानते हो. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इमोशनल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू नो and be self-aware of your own emotions and be able to control them, and not only that but also be able to help other people in their situations, in their circumstances, and understand their emotions as well. तो आइए जरा इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे अंदाज में समझते हैं, लीडरशिप के लिए क्यों बहुत जरूरी है. डैनियल कोलमैन, जिनके बारे में आपने इस वीडियो के शुरू में इंट्रोडक्शन भी सुना, इज बीन अ वेरी फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इज बीन अ ऑथर, बड़ी मजेदार किताबें भी लिखी हैं, बड़े मजेदार आर्टिकल्स भी लिखे हैं. उनकी किताब के अंदर से इमोशनल इंटेलिजेंस में उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में इमोशनल इंटेलिजेंस को डेप्थ में समझाया है. वो डेप्थ क्या है, वो डेप्थ मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखाता हूँ. मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखते जाएं कि 5 एलिमेंट्स, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को मजीद डिटेल में समझाने के लिए 5 हिस्सों में ब्रेक करके समझाया गया है कि वो क्या 5 बातें हैं जो कि एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को, एक अच्छे फैमिली मेंबर को, एक अच्छे इंसान को समझना बहुत जरूरी है अगर वो वाकई में इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करना चाहता है. जैसे आप अपना IQ बढ़ाने के लिए ज्योमेट्री के सवाल सॉल्व करते थे, मैथ के सवाल सॉल्व करते थे, लॉजिकल क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा सॉल्व करते थे, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए इन 5 बातों को समझना बहुत जरूरी है. ये स्क्रीन पे आपके लिए आ रही है. सबसे पहली चीज, सेल्फ अवेयरनेस. जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होती है, वो बड़े सेल्फ अवेयर होते हैं. उनको अपनी स्ट्रेंथ, यानी सेल्फ अवेयरनेस का या सेल्फ अवेयर होने का मतलब क्या है डैनियल कोलमैन के मुताबिक, दे आर एबल टू असेस देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, नो देयर मूड्स एंड ट्रिगर्स.
यानी बहुत अच्छे से ये लोग जानते हैं कि क्या वो बात है जो कि इनको ट्रिगर कर देती है, वो क्या एक्शन होगा किसी का जो कि इनका मूड खराब कर देता है, वो क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिन पे इनको परफॉर्म करना चाहिए और वो क्या वीकनेसेस हैं जिनको इनको बेहतर करने की जरूरत है। जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो अपने बारे में सेल्फ अवेयर होते हैं, यानी उनकी सेल्फ अवेयरनेस लेवल बहुत हाई होता है। और जिन लोगों का सेल्फ अवेयरनेस लेवल बहुत हाई होता है वही अपने आप को भी बेहतर बनाते हैं और फिर दूसरों की जिंदगी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नहीं जानता हूंगा तो मैं दूसरे को कैसे हेल्प आउट करूंगा, अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि वो क्या बातें हैं जो कि मुझे ट्रिगर करती हैं तो मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूंगा। सो सेल्फ अवेयरनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विच इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि डैनियल गोलमैन ने समझाया है। द सेकंड कंपोनेंट दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय डैनियल गोलमैन फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन, जो कि आपके लिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? लर्न सेल्फ calming techniques, allow emotions to pass through you, reflect before making decisions। यानी अच्छे लीडर्स या वो लोग जिनकी EQ या EI बहुत स्ट्रांग होती है वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करते, वो गुस्से में आके फैसले नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपने भी पलट के उसको थप्पड़ मार दिया, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सिचुएशन को ना असेस किया ना एनालाइज किया, इनफैक्ट आपने रिएक्ट किया। ग्रेट पीपल, well regulated people, self regulated people don't react to situations, they respond to situations, they think, they analyze and then they act. So it's extremely important for you to understand that if you really want to become a good leader in your organization or in your circle, you really need to be self regulated। यानी कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा पास होने देना होगा, आपको सिचुएशन को थोड़ा सा अपने अंदर से गुजरने देना होगा। यू नीड टू लेट इट बी, यू नीड टू लेट इट सिंक एंड देन यू नीड टू मेक अ डिसीजन फॉर योर लाइफ। इफ यू मेक क्विक डिसीजन एंड यू डोंट थिंक अबाउट देम देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ग्रेट लीडर्स आप देखें कितना 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 अरसा पीपल लाइक नेल्सन मंडेला, पीपल लाइक अब्दुल सत्तार ईदी, कितना कितना अरसा इन लोगों ने आइसोलेशन में गुजारा है, ऐसी जगहों पे गुजारा है जहां पे इनको नहीं गुजारना चाहिए था। भगत सिंह की स्टोरी उठा के पढ़े आप, भगत सिंह बैठ के किताबें पढ़ता रहता था क्योंकि सेल्फ रेगुलेटेड था, जो कुछ हो रहा था उसको एब्जॉर्ब करना जानता था। अब्दुल सत्तार ईदी सड़क पे बैठ जाते थे और भीख मांग लेते थे अपने इदारे के लिए। कोई शर्म की बात नहीं थी, कोई अना की बात नहीं थी, क्योंकि सेल्फ रेगुलेटेड थे, सेल्फ अवेयर थे। सो ये दूसरा कंपोनेंट है जो कि आपको समझने की जरूरत है और मुझे भी समझने की जरूरत है अगर हम अच्छे लीडर्स बनना चाहते हैं और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। तीसरा कंपोनेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, दिस इज कॉल्ड सोशल स्किल्स। People who have strong emotional intelligence, they reach out to others, they listen well, and they work to diffuse disputes। जिन लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है वो डिस्प्यूट्स को बढ़ाते नहीं है, वो डिस्प्यूट्स को कम करते हैं, उनके अंदर सोशल स्किल्स होते हैं। वो लोगों को तोड़ना नहीं, लोगों को जोड़ना जानते हैं, लोगों को अलग करना नहीं, लोगों को एक साथ लाना जानते हैं। ट्रस्ट रखते हैं कि उनके आइडियाज जो हैं वो कॉन्वर्जेशन के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। बड़ा जरूरी है, अगर आप आज के दौर के अंदर एक साथ नहीं ला सकते लोगों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकते, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो आप इदारा कैसे चलाएंगे? क्योंकि you and I know very well that people have a lot of problems. They have personal problems, they have personal conflicts, they have professional problems, then they have organizational expectations, then they have career expectations and what not. And in all of this, in the rush of all of this, there are several conflicts जो कि इदारों के अंदर राइज करते हैं और आपको एज लीडर रिजॉल्व करने होते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये रिजॉल्व नहीं कर सकता, मैं ये रोज की चिक चिक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आपके अंदर सोशल स्किल्स नहीं है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डिफ्यूज द डिस्प्यूट्स, डिफ्यूज बड़ा खूबसूरत वर्ड है, इफ यू आर नॉट एबल टू डिफ्यूज द डिस्प्यूट्स देन यू विल नेवर बी एबल टू rise as a leader amongst your people. So this is the third component, which is social skills. The fourth component for all of you on the screen, this is called motivation. बड़ा important लफ्ज है, आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा। So people who have strong EI and they particularly focus on this fourth component, which is called motivation, they face challenges head on. भागते नहीं है मसलों से, मसलों के सामने खड़े होकर मसलों को फेस करते हैं। Work one step at a time, take time to celebrate and reassess when they reach each milestone. बड़ा जरूरी है, बहुत खूबसूरत बात है कि चैलेंज
कोई भी सामने आता है उसको हेड ऑन लेते हैं, भागते नहीं, कहते हैं रिजॉल्व करना है। उसको रिजॉल्व करने के लिए वन स्टेप एट अ टाइम, यानी रश में नहीं होते, भागते नहीं है, केओटिक नहीं होते, मैडनेस में नहीं होते, म्यूजिक में होते हैं। They take one step at a time, they resolve the problem, they celebrate that they have resolved the problem, and then they reassess the situation. So that's a beautiful structure to stay motivated, and that's a beautiful component for you to understand कि अगर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में मसलों को भी रेगुलेट करना होगा और उनको अच्छे अंदाज में रिजॉल्व करना होगा। The fifth component on the screen for all of you, ladies and gentlemen, and the fifth component is the most important component. मैं आपको आखिरी में बता रहा हूँ लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये कहलाता है empathy. Empathy का मतलब है that you be aware of the moods and viewpoints of others, practice acts of kindness on purpose, be generous, reliable, and be very very slow to judge people. एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। कंपैशन और एम्पैथी, अच्छे लीडर्स, आज के दौर में आप अच्छे लीडर या लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे अगर आप लोगों के साथ एम्पैथाइज नहीं कर सकते। 3 तरीके की स्टेट्स होती हैं। देयर इज एपैथी, जिसमें आप कहते हैं अच्छा हुआ इसके साथ ये हुआ, इट्स गुड दैट ही इज गोइंग थ्रू द सफरिंग। देन देयर इज सिंपैथी, wherein you feel very humble about it and you feel कि बेचारा, आपको बड़ी हमदर्दी होती है सामने वाले से, ओहो बेचारा इस मसले से गुजर रहा है। बट एम्पैथी इज समथिंग कि सामने वाला आके बोले नहीं और आपको पता चल जाए। व्हेन यू एम्पैथाइज विद पीपल, एम्पैथी इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समवन एल्सेस इमोशंस। ना आप तरस खाते हैं, ना आप जान छुड़ाते हैं, बल्कि आप हाथ मिलाते हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग समवन्स बैकग्राउंड। I am calling it 16 constantly and you keep calling it 91 constantly, there is no point. But I coming at your position and trying to understand that why are you calling something 91 that I am calling 16 constantly. जिस चीज़ को मैं 16 बोल रहा हूँ आप उसको मुसलसल 91 क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे लड़ाई करने के बजाय अगर आपकी जगह पे आके खड़े होके देख लूँ तो इसको एम्पैथी कहा जाता है। अच्छे लीडर्स में ये होती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के सुबह लेट आने पे चीखने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये लेट क्यों आया है। लेट मी गिव यू दिस स्मॉल स्टोरी। एक एम्प्लॉय था, वो रोजाना ऑफिस में लेट होता था, रोजाना लेट होता था और रोजाना बॉस उसको बहुत डांटता था। वो रोज आता था, डांट खाता था, चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जाता था। एक दिन पता ये चला कि वो एम्प्लॉय रोजाना लेट इसलिए होता था क्योंकि उसका बॉस जब आता था तो वो उस एम्प्लॉय की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा देता था, जिसकी वजह से उस एम्प्लॉय को रोजाना ढूंढना पड़ता था कि मैं किधर गाड़ी लगाऊं, जिसकी वजह से वो लेट होता था और ऊपर आके उसी बॉस से डांट खाता था जिस बॉस ने उसकी जगह पे अपनी गाड़ी पार्क की हुई होती थी। You need to understand this, that here in this particular story the employee has been more empathetic with the boss than the boss with the employee. So if you really want to become a good leader, if you really want to become a good human being, you need to understand that you need to empathize with people. You need to understand their story. You need to understand why they are saying what they are saying, and you need to ask before judge. You can't judge people. You have to understand exactly what they're saying rather than judging them. So very quickly, 5 tools or 5 components of emotional intelligence according to Daniel Coleman. Beautiful tools, beautiful components. Number 1, self-awareness. Number 2, self-regulation. Number 3, social skills. Number 4, motivation. And number 5, empathy. इनको समझें, इनको डाइजेस्ट करें, इन पे रिफ्लेक्ट करें एंड राइट इट डाउन फॉर योरसेल्फ कि आप इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स पे इस वक्त अच्छा स्टैंड करते हैं और किन पे आपको बेहतर स्टैंड करने की जरूरत है। इनफैक्ट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 रेट एवरी कंपोनेंट फॉर योरसेल्फ। 1 से 10 तक मार्क्स लगाएं और देखें कि आपके सोशल स्किल्स में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, एम्पैथी के मामले में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के मामले में कहाँ स्टैंड करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन में कहाँ स्टैंड करते हैं और मोटिवेशन के मामले में कहाँ स्टैंड करते हैं। रेट योरसेल्फ सो दैट यू कुड डू बेटर। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आप आज कहाँ खड़े हैं तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपने कल कहाँ जाना है। Thank you very much. I'm going to see you with another video which is going to be a closing video for the leadership module. But stay tuned and keep reflecting on the tools that I've given you on the leadership part, and I hope that they help you in becoming a better person or becoming a better leader, becoming a better human being. Thank you very much.